13 डे है, इसमें अभी तक हम लोगों ने काउंटर वाउचर देख लिया, पेमेंट वाउचर देखा, जनरल देखा, परचेज देखा, सेल्स देखा, रिसिप्ट देखा। अब हम इसमें क्या करते हैं कि जैसे आज हम इनवॉइस क्रिएशन करने वाले हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप इस स्क्रीन पर देखें, मेरे पास यहाँ पर एक परचेज वाउचर है और एक हमारे पास है सेल्स। तो इस परचेज पर जब हम जाते हैं तो परचेज़ की ये जो स्क्रीन है, पहले हम लोग क्या करते थे जब हमने कॉन्सेप्चुअल बातें करी थी, जब हमने इसको कस्टमाइज़ किया था, कैसे किया था, तो आपने यहाँ से कंट्रोल एच किया था, या यहाँ पर एक ऑप्शन आपके पास आता था चेंज मोड। चेंज मोड पर आने के बाद हम एज वाउचर पर आते थे। अब हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, अब सिंपल हम इनवॉइस क्रिएट कर रहे हैं। कैसे? जैसे कल मैंने आपसे कहा था कि इनवॉइस दो तरीके से क्रिएट होता है, एक होता है कैश और एक होता है क्रेडिट। तो यहाँ पर आप देखें, जैसे पहला ऑप्शन लिखा है सप्लायर इनवॉइस नंबर, तो जो भी नंबर है आपका, जैसे 101 वो हमने मेंशन किया। पार्टी अकाउंट नेम में इनवॉइस दो तरीके से बनता है, एक हमारे पास कैश में बनता है और एक हमारे पास क्रेडिट में बनता है। मतलब या तो आप नगद बना सकते हैं या फिर आप उधार बनाते हैं। तो जैसे अभी हम नगद बना रहे हैं फ़िलहाल, तो अभी यहाँ आप देखें इस लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में एक ऑप्शन लिखा हुआ है कैश। इस कैश पर आप गए, कैश पर जाने के बाद यहाँ बेसिक डिटेल्स हैं, तो आप फिल करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप छोड़ भी सकते हैं फ़िलहाल के लिए, जैसे छोड़ दिया मैंने। यहाँ पर आप देखें एक ऑप्शन लिखा है परचेस लेज़र। तो ये जो एक ऑप्शन है लिस्ट ऑफ लेज़र अकाउंट, इसमें किसी तरीके का कोई लेज़र अभी हम लोगों के पास नहीं है। तो हम यहाँ से जाएंगे क्रिएट पर। क्रिएट पर आने के बाद यहाँ आप नाम लिखते हैं परचेस, तो यहाँ लिखा हमने परचेस। परचेस लिखने के बाद परचेस का जो अंडर हेड आता है वो आता है परचेस अकाउंट, तो यहाँ हमने लिखा परचेस अकाउंट। इस पूरे फंक्शन को हम सेव करते हैं कंट्रोल ए बटन से। अब जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, हमारे पास लिखा हुआ है नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। तो ये जो नेम ऑफ आइटम है, यहाँ पर यदि आप स्पेस करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे मेरे पास एक ऑप्शन लिखा हुआ है क्रिएट। इस क्रिएट पर जब हम लोग जाते हैं तो यहाँ से आप नाम लिख पाएंगे, जैसे क्या है वस्तु का नाम, तो आपने कहा मॉनिटर है। यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है अंडर और एक आता है यूनिट्स। अंडर मतलब होता है कि हमारी ये जो हमारा मॉनिटर है ये किस कंपनी को डिनोट करता है। जैसे सैमसंग है, एलजी है, पैनासोनिक है, हर एक प्रोडक्ट का अपना एक वैरायटी होता है, तो उसको हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। हो तो ना हो तो कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं, आप छोड़ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारा जो मॉनिटर ये सैमसंग कंपनी का है, तो यहाँ हमने लिखा सैमसंग। सैमसंग लिखकर आप इसको सेव करेंगे। यहाँ आता है यूनिट्स। यूनिट्स मतलब होता है कि आप इसको मेज़र किस में करते हैं, काउंट किस में करते हैं। तो हम लोग यहाँ से आते हैं क्रिएट पर, यहाँ लिखा हमने पीसेस, पीसीएस। पीसेस लिखकर हम सेव करते हैं कंट्रोल ए बटन से। ये जो जीएसटी डिटेल्स है ये अभी आपको फुलफ़िल नहीं करना है, जब हम जीएसटी का टॉपिक स्टार्ट करेंगे तब हम इसको फिल करेंगे। तो फिलहाल आप कंट्रोल ए बटन से इसको सेव करेंगे। जैसे ही आप सेव करते हैं तो आप देख रहे हैं कि आपका जो कर्सर है वो कहाँ आ गया, क्वांटिटी पे। यहाँ क्वांटिटी पे आपने बताया जैसे 10 पीसेस, 10 पीस है हम लोगों के पास। एक की कीमत आपने बताई जैसे 4000 रुपये, मतलब पर ईच कॉस्ट कितना है 4000। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर आंसर यहाँ आएगा हम लोगों के पास। ये एंटर बटन किया हमने तो आप देख रहे हैं कि मेरा जो बैलेंस है वो कितना आ गया, 40,000 रुपये। ऐसा ही मैंने आपसे कहा कि मैंने माउस ख़रीदा है, तो यहाँ से आप स्पेस पर गए, यहाँ पर एक ऑप्शन आप देख रहे हैं क्रिएट। यदि आप क्रिएट यहाँ से यूज़ नहीं करते हैं, तो मैंने आपको सेकेंड क्लास में डिस्कस किया था हम लोगों ने कि यदि आप लेज़र क्रिएट करना चाहते हैं तो या तो आप इस क्रिएट पर आ जाएं, या फिर आप कीबोर्ड से एक बटन होता है अल्ट+C आप जब करेंगे तो यहाँ आप लिख पाएंगे जो भी लेज़र नेम है, स्टॉक नेम है, जैसे माउस। इस माउस की कोई वेराइटी नहीं है हम लोगों के पास, तो हमने छोड़ दिया, एस्केप कर दिया। अब ये काय में काउंट करते हैं, तो आप यहाँ काउंट कर रहे हैं पीसेस में, तो यहाँ लिखा आपने पीसेस। और इस पूरे फंक्शन को आप सेव करेंगे कंट्रोल ए बटन से। जैसे ही आप सेव करेंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं माउस आ गया आपके पास। कितने पीस हैं, तो कितने हैं, जैसे 20। क्या कीमत है, तो आपने बताया जैसे 250, 250 रुपये। और इस पूरे बिल को हम लोग कंट्रोल ए से सेव करते हैं। बाकी जो ऑप्शन है हम लोगों के पास, जैसे किलोग्राम में कैसे मेज़र होता है, लीटर में कैसे आता है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आगे आने वाली क्लासेस में हम लोग देखेंगे इसको। तो फिलहाल इसको अब हम यहीं एक्सेप्ट करते हैं कंट्रोल ए से। जैसे ही आप कंट्रोल ए करेंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं कि आपका जो नंबर है वो यहाँ पर कितना हो गया, तो कितना हो गया, पाउचर नंबर 2। यदि आप एक नंबर की इनवॉइस देखना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से पेजअप बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही आप पेजअप बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो बिल है वो एज इट इज़ आ गया। यदि आप इसका प्रीव्यू चाहते हैं
तो जैसा आपने देखा होगा, जैसे मैं आपको यहाँ एक शॉर्टकट लिख कर बताऊँ, एक बटन है हम लोगों के पास प्रिंट के लिए, Ctrl+P। इससे हम लोग क्या करते हैं, तो क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। तो कैसे प्रिंट करना है आपको, देखें आप यहाँ से Ctrl+P आपने किया। Ctrl+P करने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं मेरे पास कॉन्फ़िगर है, प्रीव्यू है, देन प्रिंट है। तो हम यहाँ से आते हैं प्रीव्यू पर। प्रीव्यू पर आने के बाद यहाँ आप देख रहे हैं हमारे पास एक बटन है जूम पर हमने क्लिक किया। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इनवॉइस इस तरीके से हमारे पास बन गया है। तो ये इनवॉइस कहलाता है कैश इनवॉइस। मतलब आपने जो गुड परचेज करे हैं वो किस में करे हैं, कैश में। हमने सामने वाली पार्टी को तुरंत पेमेंट किया, सामने वाली पार्टी ने तुरंत हमें गुड्स दिए और हमारा उसका ट्रांजैक्शन क्लोज हो गया। अब हम बात करते हैं कि यदि ट्रांजैक्शन क्रेडिट पर है, ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन से, तो फिर हम क्या करेंगे। तो उसके लिए यहाँ आपने नंबर लिखा 201। यहाँ उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम आपको मेंशन करना होगा या उस पर्टिकुलर शॉप का नाम मेंशन करना होगा जिस व्यक्ति से या जिस शॉप से आप कोई गुड परचेज कर रहे हैं। तो आप यहाँ देखें, यहाँ लिखा हुआ है क्रिएट पर आने के बाद यहाँ नाम लिखा हमने, जैसे सपोज पंकज। और जब कभी भी किसी फर्म से, किसी शॉप से या किसी पर्टिकुलर पर्सन से आप कोई गुड परचेज करते हैं तो उसका अंडरहेड आता है सन्ड्री क्रेडिटर। इसका मीनिंग मैंने आपको बताया है पिछली क्लासेस में। सन्ड्री क्रेडिटर्स मतलब होता है लेनदार, सन्ड्री मतलब होता है विविध, और क्रेडिटर्स मतलब होता है लेनदार। तो इसको आपने कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट किया। यहाँ कुछ फिल नहीं करना आपको, फिलहाल अब एड्रेस वगैरह आप छोड़ सकते हैं। ये जो एक लेज़र आप देख रहे हैं परचेज के नाम से, इस पर हम आ गए परचेज पर। यहाँ पर हम आते हैं कहाँ पर, तो यहाँ पर आने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही आप यहाँ से स्पेस करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ गए, मॉनिटर, माउस। इसके अलावा यदि आपको और कुछ ख़रीदना हो तो आप यहाँ से ख़रीद भी सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने कीबोर्ड ख़रीदा है, तो आप यहाँ से क्रिएट पर गए। क्रिएट पर जाने के बाद यहाँ नाम लिखा आपने कीबोर्ड, इसकी यदि कंपनी हो, वैरायटी हो तो आप मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज़ छोड़ सकते हैं, जैसे छोड़ दिया मैंने। यहाँ आप देखेंगे तो एक ऑप्शन लिखा है पीसेस, तो पीसेस पर हम गए। कंट्रोल ए से हम सेव करते हैं इसको। जैसे ही आप कंट्रोल ए बटन करेंगे तो यहाँ वो आपसे पूछेगा कितने पीसेस आपने बाई किया है, तो कितना है, जैसे 10 पीस। क्या प्राइस है, तो क्या है, 600 रुपये। सेकेंड, ये एज इट इज़ आइटम यदि आपको ख़रीदना है मॉनिटर माउस तो आप वापस ख़रीद सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो इनवॉइस है इसमें केवल वही सप्लीमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ जो केवल इक्वल पार्टीशन में आते हैं, जो नॉन ब्रेकेबल है, मतलब जिनको हम ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे आगे आने वाली क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा मंडे के दिन कि शुगर कैसे ख़रीदी जाती है, मिल्क वगैरह, ऑयल वगैरह, जो लीटर के सप्लीमेंट्स है, पेट्रोल है, कैसे बाय करते हैं, बॉक्स में कैसे काउंट होता है, NOS में कैसे काउंट होता है। तो ये 1 बाय 1 हम जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम इसको सीखते चलेंगे। तो फिलहाल आज आपको फोकस करना है ऐसे सप्लीमेंट्स पे जो कैसे आते हैं, इक्वली आते हैं, जिनको हम कटवा के नहीं ला सकते, तोड़ के नहीं ला सकते, इस तरीके से हम टुकड़े में नहीं खरीद सकते। जब कभी भी खरीदेंगे इक्वली हम खरीदेंगे। तो इसको आपने सेव किया। सेव करने के बाद सेम कंडीशन, यदि आप प्रीव्यू चाहते हैं तो आप यहाँ से पेज अप करेंगे। पेज अप करने के बाद यहाँ से आपने Ctrl+P किया। Ctrl+P के बाद यहाँ से आप आई प्रेस करते हैं। आई प्रेस करने के बाद यहाँ आप देख रहे हैं जूम बटन है, जूम पर हमने क्लिक किया तो ये हमारा बिल कुछ इस तरीके से आया। तो ये कहलाता है आपने एक बिल क्रिएट करा है किस में, तो ये बिल क्रिएट करा है परचेस में, लेकिन कैसा है, ऑन क्रेडिट। किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का नाम यदि आ गया, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं सप्लायर बिल फ्रॉम पंकज लिखा हुआ है, किसी भी पर्सन का नेम यदि आता है तो उस एंट्री को हम उधार वाली ही मानते हैं। तो ये था हमारा परचेस का इनवॉइस, जिसमें हमने ऐसे आइटम्स बाय करे हैं, ऐसे आइटम्स खरीदे हैं जो केवल इक्वल फॉर्म में आते हैं, इनको हम ब्रेक करके नहीं ला सकते। तो ये जो हमारा परचेस है, इसमें किसी का कोई डाउट हो तो आप पूछें। आपने देखा था परचेस का इनवॉइस हमने बनाया था, तो उसमें किसी तरीके की कोई क्यूरी हो, आपकी कोई डाउट हो? नो सर। में एक इनवॉइस मैंने अभी आपको क्रिएट करके बताया। यदि आप इस इनवॉइस को प्रिंट करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, Ctrl+P करते हैं। Ctrl+P करने के बाद आप यहाँ से आई प्रेस करेंगे। आई प्रेस करने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं हमारे पास एक ऑप्शन लिखा है जूम, इस पर जूम पर हम गए तो ये इस तरीके से आपके पास इनवॉइस आएगी। इस तरीके से हम लोग इनवॉइस प्रिंट कर सकते हैं। तो ये है हमारा आज का सेशन, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि परचेस में इनवॉइस किस तरीके से क्रिएट होती है। हालांकि नेक्स्ट वाली क्लासेस में मैं आपको वापस परचेस का इनवॉइस बताऊंगा, कारण
उसका ये है कि मैंने केवल अभी आपको दो चीज़ें ऐसी बताई है, मतलब एक ही चीज़ बताई है जिसमें हम लोग केवल काय में काउंट कर रहे हैं पीसेस में। आगे आने वाले सेशंस में हम केजी में, लीटर में, नोज़ जिसको हम कहते हैं एनओएस जो होता है, बॉक्स, बंच, इन सारी यूनिट्स पे बात करेंगे और वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जैसे अभी आप देख रहे हैं सिंपल बिल है हम लोगों का, आगे हम लोग इसमें डिस्काउंट ऐड करेंगे या मल्टीपल जो आइटम्स है वो हम लोग ऐड करेंगे। तो ये जो सेशन है इसमें कोई डाउट हो आपका, किसी तरीके की कोई क्यूरी हो तो आप पूछ लें। एक इन्फॉर्मेशन आप